नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर आरओ की या फिर कोई भी टीचर्स एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पीएससी दे रहे हैं, यूपी पीएससी की कोई परीक्षा दे रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड वगैरह, तो उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सर्वाधिक प्रश्न अगर देखा जाए तो जो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है। सर्वाधिक प्रश्न इसी से बनते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे डिस्कस, उसके बाद क्रम से आपका जो मिडिवल है और एंशियंट हिस्ट्री उसको भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ सर्वाधिक संख्या में प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो सन 1707 से स्टार्ट होता है, जब औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ होती है सन 1707 में, और उसके बाद 1857 तक मुग़ल साम्राज्य रहा, लेकिन क्रमशः उसका जो प्रभाव था वो समाप्त होता चला गया। और 1857 में बहादुर शाह जफ़र ये अंतिम मुग़ल सम्राट था, और यहीं पर मुग़ल वंश की जो कहानी है वो समाप्त होती है। तो बहादुर शाह जफ़र 1857, और इसके बीच में देखा जाए तो सन 1857 से लेकर उसके पहले जो 1707 के बीच में कुल 152 सालों का यह इतिहास है। और इसमें कुल 12 सुल्तान बने जो कि दिल्ली के तख्त पर आसीन हुए। तो अगर हम वंशावली देखें तो आपको यहाँ पर बता दें कि औरंगजेब के कुल मिला के 5 पुत्र थे, जिसमें जो उनका बड़ा पुत्र था मुअज़्ज़म जो था वो उत्तराधिकार की लड़ाई में विजित हुआ, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से लगभग 65 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। बहादुर शाह प्रथम यह 1707 से लेकर 1712 तक दिल्ली का सुल्तान रहा, और इसके बाद उसके जो 4 पुत्र थे, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की डेथ हो जाती है। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम के चारों पुत्र आपस में लड़ने लगते हैं, और कौन राजा बनेगा ये उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें जहांदर शाह जो था वो राजा बनता है। और उसने अपने 3 भाइयों अजीमुस शान, रफ़ीउस शान और जहान शाह की हत्या करवा दी थी। इसके बाद जहांदर शाह जो था वो राजा बना, लेकिन ये ज़्यादा समय तक राजा नहीं बन पाया। 1712 से लेकर 1713 मात्र कुछ महीने या 1 साल कह लीजिए कि जहांदर शाह सुल्तान रहा। लेकिन उसके बाद जो जहांदर शाह का भाई था ना अजीमुस शान, उसका पुत्र था फर्रुखसियर। यहाँ पर बात करें तो जहांदर शाह की हत्या करवा दी थी किसने? अजीमुस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने, ठीक है। और फर्रुखसियर जो था वो राजा बन जाता है, और हालांकि अधिक समय तक फर्रुखसियर भी राजा नहीं रहता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। और ये हत्या करवाई गई थी एग्जैक्टली देखा जाए तो सैयद बंधु ने की थी। और रफ़ीउस शान का जो पुत्र था रफ़ीउद्दौरजात और रफ़ीउद्दौला, ये मात्र कुछ समय तक ही राजा रहे थे, लेकिन इसके बाद सैयद बंधु ने इनको कुछ समय के लिए सुल्तान बनाया, राजा बनाया। देन आफ्टर जहान शाह, जो कि जहांदर शाह का ही चौथा भाई था, उसका पुत्र मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और अंतिम मुग़ल सम्राट बना था बहादुर शाह। तो अंततः देखा जाए तो चारों भाइयों में भले ही बहादुर शाह प्रथम के जो 4 बेटे थे उनमें भले ही जहांदर शाह ने उत्तराधिकार में बाजी मारी हो, लेकिन अंतिम से जो वंशावली सबसे लंबी चली है वो जहां शाह की चली है। जहां शाह का पुत्र मोहम्मद शाह, अहमद शाह, तो ये क्रम ही काफ़ी लंबा चला है, ठीक है। तो ये पूरी वंशावली है। अब देखेंगे कि उत्तरकालीन जो मुग़ल शासक थे उनका क्रम क्या था। तो क्रम में बहादुर शाह प्रथम, मैंने बताया आपको कि 1707 से लेकर 1712 तक ये सुल्तान रहा। इसको साहिब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। फिर राजा बनता है जहांदर शाह 1712-1713, इसको लंपट मूर्ख कहा गया। फिर आता है फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक, इसे घृणित कायर कहा गया। और फिर रफ़ीउद्दौरजात और रफ़ीउद्दौला, ये बहुत कम समय के लिए रहे, 1719 में ही दोनों की कहानी समाप्त होती है। फिर आता है मोहम्मद शाह, और 1719 से लेकर 1748 तक। तो देखेंगे तो सबसे लंबा जो समय है अब तक वो मोहम्मद शाह का ही रहा है। इसको रंगीला बादशाह भी कहा गया है, एग्जैक्टली इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके बाद आता है अहमद शाह सन 1748 से लेकर 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहाँ तृतीय भी एक राजा आया था 10 सितंबर 1759 से लेकर
1760 के बीच में, और ये आलमगीर के बाद और शाह आलम द्वितीय के पहले था। ठीक है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक, और फिर अकबर द्वितीय आता है 1806 से लेकर 1837 तक। देन आफ्टर बहादुर शाह जफ़र 1837 से लेकर 1858 तक। तो ये पूरा जो है क्रोनोलॉजी है, पूरा जो समय काल है उत्तरकालीन मुगल शासकों का जो क्रम है वो आपके सामने है। अब शुरू करते हैं औरंगजेब की डेथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब की डेथ होती है सन 1707 में। उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में 3 अहम बदलाव हुए। पहली बात तो ये कि मुगल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर उन्मुख होने लगा। क्रमशः जो था मुगल साम्राज्य वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। उत्तराधिकारी राज्य बनने लगे और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होती है। तो उत्तराधिकारी राज्य बनने लगे थे, और इसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो भी अपना शासन जो था वो बढ़ाने लगे थे। धीरे धीरे उनकी भी जो शासन व्यवस्था थी वो मजबूत होने लगी थी, और क्रमशः वो जो भारतीय राज्य थे उन पर अपना अधिकार जमाने लगे थे। तो औरंगजेब के बाद सन 1707 से लेकर 1857 के बीच में कुल 152 सालों तक 152 सालों में कुल 12 सम्राट हुए। कितने हुए? 12। और मुग़ल सम्राट औरंगजेब के 5 पुत्रों में मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, देखो जो औरंगजेब था ना उसके 5 पुत्र थे, उसमें एक मोहम्मद सुल्तान और एक मोहम्मद अकबर, ये दोनों जो थे वो पहले ही मर गए थे औरंगजेब के जीवन काल में ही। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी जो 3 बचे थे, एक का नाम था मोहम्मद मुअज़्ज़म, और इसे ही शाह आलम की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। आगे चलकर ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना, यानी कि दिल्ली का राजा बना था। दूसरा था मोहम्मद आज़म, इसको औरंगजेब ने शाह अली जाह की उपाधि दी थी, शाह अली जाह। इसको गुजरात का सूबेदार बनाया था। एग्जैक्टली जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उस समय मुग़ल साम्राज्य जो था ना वो कुल 21 प्रांतों में बटा हुआ था। तो उसमें जो काबुल था उसका जो सूबेदार था वो मोहम्मद मुअज़्ज़म को बनाया गया, जिसको औरंगजेब ने कहा था शाह आलम। गुजरात का सूबेदार बनाया गया था मोहम्मद आज़म को, जिसको शाह अली जाह की उपाधि मिली थी औरंगजेब के द्वारा। और बीजापुर का सूबेदार बनाया गया था काम बख्श को। तो 2 पुत्र पहले मर गए थे, बाकी 3 मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और काम बख्श, इन तीनों को काबुल, गुजरात और बीजापुर का क्रमशः सूबेदार बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की डेथ हो जाती है कब? 1707 में। और इसके बाद तीनों भाइयों में बंटवारे के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें देखा जाए तो मोहम्मद मुअज़्ज़म जो था वो काफ़ी समझदार था। उसने कहा था कि ठीक है, अब जो राज्य बचा हुआ है सम्राट के बाद उसको 3 हिस्सों में हमें बांट लेना चाहिए। लेकिन बाकी जो 2 भाई थे इसके, मोहम्मद आज़म और काम बख्श, उन दोनों ने मना कर दिया। मोहम्मद आज़म ने यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। मोहम्मद आज़म ने कहा था कि 10 गरीब आदमी एक ही चादर में आराम से सो सकते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। एग्जैक्टली यहाँ पर मोहम्मद आज़म और काम बख्श ने गलती की थी, क्योंकि अंततः जब उत्तराधिकार का युद्ध इस स्तर पर पहुँचा कि अब कोई एक ही बचेगा, तो उसमें मोहम्मद मुअज़्ज़म विजयी रहा, और मोहम्मद मुअज़्ज़म ने अपने शेष दोनों भाइयों मोहम्मद आज़म और काम बख्श की हत्या कर दी। मोहम्मद आज़म को 1707 में ही और मोहम्मद काम बख्श को 1709 में उसकी हत्या कर दी गई। 2 लड़ाइयाँ हुई थी। एक लड़ाई हुई थी जाजो का युद्ध, जो कि आगरा से लगभग 20 किलोमीटर के उत्तर में है जाजो। तो 18 जून सन 1707 में जाजो का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? मोहम्मद आज़म और मोहम्मद मुअज़्ज़म के बीच में। इसमें मुअज़्ज़म जो था यही रहा। आज़म अपने 2 पुत्रों के साथ, जिनके नाम थे क्रमशः बीदर बख्त और बालाजा। मतलब इस युद्ध में, जाजो के युद्ध में जो कि हुआ 18 जून 1707 में, उसमें मुअज़्ज़म विजयी रहा। आज़म अपने दोनों पुत्रों के साथ मारा गया। उसका एक भाई सपरिवार समाप्त हो गया। इसके बाद होता है हैदराबाद का युद्ध, जो कि हुआ 1709 में। 12 और 13 जनवरी 1709 को यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुअज़्ज़म फिर भी यही रहा, और उसका जो अंतिम भाई था काम बख्श, वो भी मारा गया। अब 1707 में ही जब जाजो का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद ही मुअज़्ज़म जो था वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठ गया था। तो 1707 में ही मुअज़्ज़म जो था वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा था, और वो 1712 तक दिल्ली के तख्त पर रहा। यानी कि बहादुर शाह प्रथम जो था वो सन 1707 से लेकर 1712 तक दिल्ली का सुल्तान रहा।
और यह मुग़ल सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुग़ल शासक था, जो कि 65 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र जो थी वो 65 वर्ष थी। इसने कुछ बहुत ही उल्लेखनीय काम किए थे, जैसे कि औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था उसको समाप्त कर दिया था। मराठा संभाजी शाहू को मुग़ल कैद से आज़ाद कर दिया था, ताकि जो मराठे हैं उनसे जो दुश्मनी थी मुग़लों की वो कुछ कम हो सके। और 10वें जो गुरु थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उनको खिलअत और उच्च मनसब का सम्मान दिया था। और एक महत्वपूर्ण घटना और भी घटी थी, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, कि सन 1711 में जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया था, और उस प्रतिनिधिमंडल में एक महिला शामिल थी जिनका नाम था जुलियाना। तो जुलियाना को बहादुर शाह ने बीबी और फिदवा की उपाधि दी थी। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। बादशाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था, जिसकी वजह से लोग उसे शाह बेखबर भी कहते थे। शाह बेखबर, इसका उल्लेख इतिहासकार सफ़ी का करता है। सर सिडनी ओवन, जो कि एक इंग्लैंड के इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि जब बहादुर शाह की डेथ हो गई थी तो उन्होंने लिखा था कि यह अंतिम मुग़ल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और बहादुर शाह की मौत पर उसके चारों पुत्रों में, जैसे जब औरंगजेब मरा था तो 5 पुत्रों में 3 जो जीवित थे वो उत्तराधिकार की लड़ाई में संलग्न हो गए। उसी प्रकार से जब बहादुर शाह मरा तो बहादुर शाह के मरने के बाद, अब देखो कहानी कितनी जल्दी बदल जाती है। 1707 से लेकर 1712, मतलब 5 सालों के बाद ही बहादुर शाह भी मारा गया, और फिर उसके जो चारों पुत्र थे आपस में लड़ मरे, और अंतिम से जो जहांदर शाह था वो राजा बना, अपने भाइयों की हत्या करके वो राजा बन जाता है। और तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो बहादुर शाह प्रथम के बाद राजा कौन बना है? जहांदर शाह बना है। मैंने शुरू में आपको क्रोनोलॉजी को दिखाया था कि कालक्रम में जहांदर शाह जो था वो बहादुर शाह प्रथम के बाद राजा बनता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। 1712-13 में ही वो राजा रह पाता है, फिर उसकी हत्या करवा दी जाती है उसके भतीजे के द्वारा, जो कि नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने उसकी हत्या करवाने के लिए सैयद बंधुओं की सहायता ली थी। सैयद बंधु कौन थे आगे आपको बता रहे हैं। जहांदर शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार अली खान की सहायता ली थी, और बदले में उसे वजीर का सर्वोच्च पद दिया था। जहांदर शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का अत्यधिक प्रभाव था। जहांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया था। और उसकी हत्या कब होती है? 11 फरवरी 1713 में जहांदर शाह की हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है? तो वही सैयद बंधु जो थे, ठीक है, अली मुस्तान, जो कि जहांदर शाह का भाई था, तो उसका पुत्र फर्रुखसियर, यानी कि जहांदर शाह का जो भतीजा था फर्रुखसियर, उसने हिंदुस्तानी अमीर सैयद ब्रदर्स यानी कि सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदर शाह को अपदस्थ किया और उसकी हत्या करवा दी। जहांदर शाह के शासनकाल में एक कहावत थी कि उल्लू बाँस के घोंसले में रहता था, कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। और फ्रेंड्स, इसके बाद फर्रुखसियर जो था वो 1713 से लेकर 1719 तक सम्राट रहा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। और बात करते हैं अब सैयद बंधुओं के बारे में। तो इनके नाम थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां सन 1713 से लेकर 1720 तक ये किंग मेकर की भूमिका में थे। एग्जैक्टली क्या था ना कि इनके पास कूटनीतिक क्षमता बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी डील्स, कुछ ऐसे जो समझौते कर लेते थे शक्तिशाली राजाओं से, कि वो जैसे बोलते थे ना कि ठीक है आप मेरा ये काम कर दो, बदले में मैं आपको इतना बड़ा इनाम दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये लोग जो मुग़ल सम्राट रहे सन 1712 से लेकर 1720 तक, तो वो इनकी उंगली पर खेलते रहे। अंत में हुसैन अली की हत्या हैदर खां और अब्दुल्ला खां को 20 देकर मार दिया गया, क्योंकि जो दरबारी राजनीति थी उसमें सैयद बंधुओं को पसंद नहीं किया जाता था। सबको पता था कि ये दोनों बड़े ही खतरनाक हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला लेक्चर है, और आगे हम फर्रुखसियर के बारे में और क्रमशः अन्य सुल्तानों के बारे में इसी प्रकार से करेंगे डिस्कस। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है या कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद।